আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন একটি রিঅ্যাকশন ভিডিও নিয়ে। আজ কথা বলবো আমরা 1971 সালের দেশ ভাগাভাগি হওয়ার পর যে বাঙালিগুলো পাকিস্তানে রয়ে গেছে তাদের জীবনযাত্রার মান নিয়ে। তারা কেমন আছে, পাকিস্তান থেকে তারা কেমন সুবিধা পেয়েছে এবং কোন কোন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে তা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো। একটি ভিডিওর উপর রিঅ্যাকশন দেব। চলুন আগে ভিডিওটা দেখে আসি। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज मैं मौजूद हूँ मूसा कॉलोनी। ये बांग्लादेशी बस्ती है। कराची में आज मैं मौजूद हूँ और मैं आज कुछ बुज़ुर्गों से पूछूंगा ये उस वक्त के दौर के हैं। ये बांग्लादेश से हिजरत करके यहाँ पर आए थे। इनसे मैं मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछूंगा। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आप यहाँ कब आए थे? 1982 में। अच्छा, तो और आप? हमारे तो यहाँ में लिखा हुआ है 64 में, 64 का हुआ। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप वापस गए वहाँ पे या वहाँ पे कोई आपका? तो गया ही नहीं है। हमारे बाल बच्चे सारा यही पैदा हुआ, यही सब कुछ है। तो आपका यहाँ पे शनाख्ती कार्ड वगैरह कोई बना? शादीगढ़ है हम लोग इंशाल्लाह। आपका? मेरा नहीं है। आपका शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बना अभी तक? बनाई नहीं दे रहा। बोला आपका उम्र ज़्यादा हो गया। पहला गया था, पहला बोल रहा था बंगाली का बनेगा नहीं। अब जा रहा हूँ, बोला उम्र ज़्यादा हो गया, कम से कम 1.5-2 लाख रुपये खर्चा होगा। तो 1.5-2 लाख रुपये का शनाख्ती कार्ड कौन बनाएगा? वो 1.5-2 लाख रुपए आपसे मांग रहे हैं। हाँ। तो फिर आपको फिर कोई नौकरी वगैरह का, आपके बच्चे जो उनसे हैं उनका? नौकरी किसी का भी नहीं है। अपना ऐसा ही वो कर रहा हूँ, पान का शॉप। अच्छा, आप यहीं पे रहती हैं? नहीं, बांग्लादेश में था। बांग्लादेश होते हैं ना, एनआईसी बुतल लेके बात पानी नहीं देखे एनआईसी और एम्बासी बंद कर दिसे और बांग्लादेश जाते हैं ना माँ बाप देखता और আমরা কামে যাম কেন পয়সা বেশি চাই 40,000 50,000 চাই তো কামে দিব আমরা ভিসা দেয় না কিনো দেয় না তো আমরা কামে যাম বাংলাদেশে। हमारे बाप ज़्यादा बांग्लादेश से ताल्लुक रहा है ना। हमने नहीं था ही, मगर हमने अन था कि भी क्यों फ़ायदा नहीं आंगो ना आंगो नेशनल मिलियनर ना आंगो ख्याल है। बांग्लादेश होते बांग्लादेश रहो पाकिस्तानी गैर मुल्की, बांग्लादेश होते आइले अन को पाकिस्तान रहो हमरा गैर मुल्की। यार आंगो बाप दादा सब बना है, फिर हमरा गैर मुल्की तकले तो हमरा था क्या की फ़ायदा और है ना किया की फ़ायदा आंगो क्यों मसलर हाल ही हो ना। आंगो बंगाली ला नादरात जालिए नादरात दबागा दे मेरा मेरा राय न लोगे अपने लोगे आबर पैसा दिया बानन जाए 40,000 50,000 ये पैसा दो ये पैसा दा बाने और बिना पैसा दा बाने ना। और यदि गवर्नमेंट टैक्स दो पैसा बनाई तो कोई ना गवर्नमेंट टैक्स दबान तो ना 40,000 दो 30,000 दो 60,000 दो तो हम की करतम। जो नेशनलिटी नाम का कोई चीज़ नहीं, हमें बंगाली करके इनकार करता है ये लोग। जब पाकिस्तान आज़ाद करने वाला हम ही लोग हैं। 1947 से लेकर देखा जाए तो अगर पाकिस्तान आज़ाद किया तो बंगालियों ने किया है, खून दिया तो बंगाली नहीं दिया। 1965 से लेकर खून दिया तो बंगाली ने दिया। 1965 में जंग के अंदर अगर कुर्बानी दिया तो पायलट आलम ने दिया, पायलट आलम ने दिया। 1970 में अगर 1970 के अंदर अगर खून दिया तो जहाँ लड़ा तो किसने किया? पायलट आलम बंगाली ने किया। लेकिन इन लोगों को एहसास नहीं है। ये क्या कहता है बंगाली है, मुहिब वतन नहीं है। मुहिब वतन देखा जाए तो पाकिस्तानी बंगाली है, मुहिब वतन देखा जाए तो पाकिस्तानी बंगाली है। लेकिन यहाँ पे सिंधी के अलावा कौन था? महाजिरीन हिजरत करके कौन आया? 1947 में इंडिया से हिजरत करके आने वाला को महाजिरीन कहा जाता है। बंगाली को पाकिस्तानी महाजिरीन नहीं कहा जाता है। इसलिए कहा नहीं जाता है ताकि पाकिस्तानी बुनियादी पाकिस्तानी बंगाली है। এই চাচা যা বলছে সবই সত্য কথা। চাচার কথা বলে লজিক আছে। বাঙালিরা পাকিস্তান তৈরি করেছে, বাঙালিরা আর সেই বাঙালিদের অবহেলিত। बुनियाद बनाने वाला पाकिस्तानी बंगाली है, ठीक है। और उसके बावजूद यहाँ का रहने वाला लोग कहता है नहीं बंगाली है। लेकिन बंगालियों ने कुर्बानी 1965 का भी दिया, 1965 के भी दिया, 1970 में भी दिया। पायलट आलम ना होता है और इंडिया पाकिस्तान को मगरमच्छ की तरह खाया जाता है। वो एक जो है मुहिब वतन चीज़ है।
वो महबूबतन मगरिब और मशरिब तक। बांग्लादेश कौन बनाया? भुट्टो ने बनाया, याया खान ने बनाया, तिक्का खान ने बनाया। कौन किसने बनाया? भुट्टो ने बनाया। बांग्लादेश को अगर शेख मुजीब वहाँ खड़ा होता है, अगर भुट्टो यहाँ खड़ा होता है, अक्सरियत अगर मुजीब वहाँ से जीत के जाता पाकिस्तान से, अगर उसके बावजूद अगर मुजीब को अगर इक़्तिदार ना देता, गद्दारी किसका है? किसका गद्दारी आप मुझे बताएं? किसने किया? बांग्लादेश वाला ने किया है या इधर किया? हम तो इधर रह रहा है, लेकिन हक जो बोलना ज़रूरी है। अच्छा चलें, अब आप बांग्लादेश के लोगों को और उसकी गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हम बांग्लादेश को गवर्नमेंट को ये शेख हसीना बाजी को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। इनके लिए खुदारा जो यहाँ पे 30 लाख बंगाली जो रहता है, अब उनको अगर पाकिस्तानी बंगाली वहाँ पे बिहारी को अगर नेशनलिटी दिया है, तो यह हुकूमत को ये नहीं कह सकता, शेख हसीना बाजी ये नहीं कह सकता पाकिस्तान में रहने वाला बंगाली को नेशनलिटी दिया जाए। ये आवाज़ क्यों नहीं उठाता वो? उसका उठाने का हक है। अगर एक माँ बाप की 2 औलाद है, एक बाप के अगर 2 औलाद अगर अलग हो जाता है, उसको हिस्सा में हिस्सा बराबर मिला जाता है। इसका मतलब यही हुआ शेख हसीना बाजी को यानी आराम से यानी उसको हिस्सा मिल गया होगा। हमारे हिसाब से हिस्सा नहीं मिला, हमारे हिसाब से हिस्सा नहीं मिला। भाई जब बंटवारा हो जाता है उनको हिस्सा बराबर मिलना चाहिए। ऐसा है क्या? नहीं है ना? अबे बोलो तो सही है? किसने किया? परेशानी कौन उठा रहा है? हम उठा रहे हैं। आजादी किसने लाया? बंगालियों ने लाया। कुर्बानी किसने दिया? बंगालियों ने किया है। 1965 का जंग एटम बम किसने बांधा है? किसने बांधा? कहाँ पे? पाकिस्तान के लिए। अबे बोलो तो सही, पाकिस्तान के लिए है। 1970 में कौन लड़ा? बंगालियों ने लड़ा, है ना? चलिए ठीक है, मैं अब देखने वालों को ये कहूँगा कि अब आप लोगों ने इस वीडियो को पहुंचाना है पाकिस्तानी गवर्नमेंट तक भी और बांग्लादेश की गवर्नमेंट तक भी, ताकि इनके मसले मसाइल हल हो। यहाँ जो इतना हमारी बंगाली भाई है, इनको किसी को शनाख्ती कार्ड है, किसी का नहीं है। इसका लिए जो है ना गवर्नमेंट जो है ना, जो कभी तो नवाज शरीफ साहब ने कुछ ऐलान किया था कि भाई ठीक है इनको शनाख्ती कार्ड दिया जाए। फिर अभी जो PTI हुकूमत आया, इन्होंने भी हमारी जो वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब जो है ना ऐलान किया था कि भाई बंगाली जो जितनी है यहाँ पाकिस्तानी, हम तो पाकिस्तानी बंगाली है जो भी है, ये कुछ कह रहे कि भाई आप बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है। हकीकत जो हम बांग्लादेशी है, तो हमारे साथ जो है ना हमारी इतना यहाँ जो जितना लोग हैं, इन लोग को किसी को कार्ड दिया जा रहे, किसी को नहीं देते, और जिनकी कार्ड पहला वो था उनको भी नहीं दिया जा रहे। कह रहे क्या कहो, अब कह रहे क्या तुम्हारा भाई का काट लिया, फलाना काट लो, भाई का ले जाते हो, कल दादा का लिया, दादा का ले आते, फिर कहते क्या भाई आप जो है ना आपका परदादा का लिया। तो ये जो मसला जो है ना हमारे साथ, हमारी कौम के साथ हो ये जा रही है। शेख हसीना वाजिब जो है वो जब से ये वो आया तो हमारे साथ जो है ना यहाँ से हमें जाने नहीं देते, वीज़ा नहीं देते। बात ये है कि यहाँ का जो वीज़ा लगाने जाते तमाम लोग, मैं हकीकत आज बता रहा हूँ कि यहाँ का लोग जो है ना, यहाँ जो एम्बेसी है वो गुनु 50,000 रुपये दो तो हमारी वीज़ा लगते। ये जो जितना लोग नज़र आ रहे किसी ना किसी को रिश्तेदार हुआ है, मगर ये बांग्लादेश गवर्नमेंट जो है ना 50,000 रुपये अगर देते हम तो बांग्लादेशी वीज़ा लगते, और 50,000 रुपये नहीं देते वीज़ा नहीं लगते। अब असल मसला है कि बांग्लादेश हुकूमत को भी मैं यही कहता हूँ, अब अगर ये मैसेज अगर भेजने चाहते हैं हमारे विशाल बंदोबस्त कर दें। আমরা কিছু চাই না, আমরা अपने ভালো কে ভালো না বলো এটা আপনি नहीं बोलें कि पाकिस्तान में जितना बंगाली रहते तारा सबाई एक ही रजाकार ना, यहाँ का जितना पाकिस्तान में जो बंगाली बच रहे उनको आप कहते क्या रजाकार है, ये मत बोले। पाकिस्तान और पाकिस्तान का हुकूमत इतना अच्छा है हमारे लिए। मैं ये क्या कहता हूँ कि हमारे जितने जिन बंगाली भाई है सबका लिए जो ना जान माल वो हमारे लिए हाजिर करते हैं, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि 1971 में इंडिया ने जो किया और जो अब कर रहा है बांग्लादेश में, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? इंडिया ने अच्छा नहीं कर रहा है। इंडिया ने अच्छा यूँ नहीं कर रहा है। पहले तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से मगरबी और मशरक़ से इसको टुकड़ा करके बांग्लादेश बनवा दिया। ये इंडिया का साजिश है। किसका साजिश है? इंडिया ने इस काम को टुकड़ा करके पाकिस्तान से एक सूबा को अलग करवा दिया इंडिया ने। ये इसकी सियासत था। अब उस सियासत में आया मोदी ने। मोदी एक चाय बेचने वाला था,
क्या था? एक मोदी जो है चाय बेचने वाला था, शख्स था। इनको किसी तरह वजीर में आया, वजीर में आता तो वजीर आजम बन गया। अब मोदी का मकसद क्या था? मुसलमानों को निस्व-नाफत करने का है। क्योंकि उस वक़्त की बात है, मुसलमान को पाकिस्तान को टुकड़ा करने वाला मोदी का इंडिया के हाथ था और बांग्लादेश को दोस्त बनाया, दोस्त बनाकर उनको साथ रखा। अब जो है बंगालियों को अब एहसास हो रहा है, अब यूँ है, अब बांग्लादेश को जो है अब दुश्मन हुआ, बांग्लादेश को भी दुश्मन बना लिया। क्योंकि बांग्लादेश को उठाकर इन फौजों को बांग्लादेश को बेतहाशा वो मार रहा है, यहाँ पाकिस्तान का साथ धमकी दे रहा है। तो ये इंडिया ने एक ढोंग नचाया हुआ है, मुसलमानों का साथ खिलवाड़ कर रहा है। खिलवाड़ क्या है? मुसलमान को दहशतगर्द बनाने के लिए मोदी चाहता है। मुसलमान का ईमान जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके ऊपर बहुत ताकत है, क्योंकि उनको नहीं मालूम अल्लाह अकबर के ऊपर ताकत बहुत है। कभी भी हिंदू बेदिन कलमा नहीं पढ़ने वाला मुसलमान का साथ टक्कर नहीं ले सकता है, क्योंकि मुसलमान के पास कलमा है। कलमा क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह का जज्बा बहुत है। ओके ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम। সবাই তো দেখে নিলেন যে সকল বাঙালিরা পাকিস্তানে রয়েছে তাদের জীবনযাত্রা কেমন চলছে, তারা কোন কোন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তবে যে পাকিস্তানের জন্য বাঙালিরা জীবন দিল, এই বাঙালিরাই পাকিস্তানকে উদ্ধার করেছে। যদি পাইলট আলম বা তাদের মতো বীর বাঙালিরা না থাকতো তাহলে হয়তো আজ পাকিস্তানের জন্ম হতো না। তবুও এই বাঙালিরা যেখানেই যাক না কেন তারা বঞ্চিত হয়, তারা লাঞ্ছিত হয়, তাদের ঘৃণা করে। যাদের মাধ্যমে পাকিস্তানিরা পাকিস্তান পেল আজ তাদেরই অবহেলা করছে। আরেকটা কথা না বললে নয়, যেমন যে এই ভিডিওটায় বলা হয়েছে যে পাকিস্তানিদের বাংলাদেশে আসার জন্য এম্বাসিগুলো বহুত টাকা দাবি করে থাকে, 50-60 হাজার রুপি, যা অনেকের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না। তাই তারা বাংলাদেশের ভিসাও পায় না, বাংলাদেশে তাদের আত্মীয় স্বজন রয়েছে। আমি আশা করব যে তাদের ভিসাগুলো সহজ করে দেওয়া হোক, তারা বাংলাদেশে আসুক, তাদের আত্মীয় স্বজনের সাথে দেখা করুক, তারা বাংলাদেশি কালচার দেখুক। এই ভিডিওতে একটি কথা বলা হয়েছে যে আমাদের এখানে যারা বিহারি রয়েছে তাদের আমরা নাগরিকত্ব দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আমাদের প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা তাদের নাগরিকত্ব দিয়েছে, সুবিধা দিয়েছে। তারা কিন্তু আজ যে আমরা অবস্থাটা দেখলাম পাকিস্তানে বাঙালিদের উপর করা হয়েছে, আর এই জায়গার যে পাকিস্তানি যে বিহারিগুলো রয়েছে তারা কিন্তু সুখে শান্তিতে বসবাস করছে, তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে। বাবা মার যদি বিচ্ছেদ হয় সন্তানরা আসলেই তাদের সমান অধিকার পাওয়ার কথা। সেই জায়গায় যদিও বিহারিরা বাংলাদেশে তাদের অধিকার পেয়ে গেছে, কিন্তু পাকিস্তানের বাঙালিরা এখনো সেই অধিকারটুক তারা পায়নি। আমি মনে করি যে তাদেরও ওই জায়গায় নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার আছে, তাদেরও সকল সুবিধা ভোগ করার অধিকার আছে। আমিও ওই ভিডিওটা যে করেছে সেই ভাইয়ের মতোই বলতে চাই যে এই ভিডিওগুলো এমনভাবে শেয়ার করবেন যাতে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান সাহেব তার কাছে পৌঁছে যায় এবং তারা দুজনে মিলে এই বাঙালিদের জন্য একটা কিছু করতে পারে। যাই হোক, যতই যা বলি আমরা, হাজার হলেও তো ওরা বাঙালি, আমরাও চাই যে ওদের অধিকারগুলো ওরা ফিরে পাক, ওরা ওই দেশের নাগরিকত্ব পাক, ওদের জন্য বিষয়গুলো সহজ করা হোক, ওরা বাংলাদেশে আসুক, বাংলাদেশের ওদের আত্মীয় স্বজন রয়েছে ওরা দেখা করুক। পাকিস্তানে বাঙালিরা মোটামুটি ভালো আছে, খারাপ আছে যে সে কথা আমি বলবো না, কারণ তারা ভিডিওতে বলেছে যে আমরা দেশে ভালো আছি, কিন্তু তাদের আর কিছু সমস্যা রয়েছে, নাগরিকত্বের সমস্যা, বিভিন্ন সমস্যা থাকতেই পারে, একটা দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তবে আমার মতে বাঙালিদের যারা রয়েছে বাঙালিরা পাকিস্তানে তাদের নাগরিকত্ব দেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি। আমি চাই যে তাদের আশা পূরণ হোক। আমি একজন বাঙালি হিসেবে আমি তাদের পাশে আছি এবং আমি চাই যে যেন তারা ওদেশের নাগরিকত্ব পায়, ওদেশের সকল সুবিধা ভোগ করতে পারে।